आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का एक और चैप्टर देखिए। आज कश्मीर के पहलगाम में, अनंतनाग में, कुलगाम में, हंदवाड़ा में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला है और संदिग्ध आतंकियों के घर का कोना कोना खंगाला जा रहा है। अभी तक आतंकियों की तलाश सिर्फ जंगलों और पहाड़ों में हो रही थी। अब सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने घर घर में घुसकर तलाशी लेना शुरू किया है। सुरक्षा बलों को शक है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी इन घरों में छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों के जवान हर संदिग्ध घर की तलाशी ले रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एक एक घर में अंदर जाकर ढूंढा जा रहा है। मतलब चप्पा चप्पा जो है उसको खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है। यह जबरदस्त ऑपरेशन बॉर्डर के पास वाले इलाकों में चल रहा है। पहलगाम में हमले के बाद हर जगह आतंकियों की तलाश की जा रही और जहां भी जरा भी संदेह होता है सुरक्षा बलों की टीम वहां धावा बोल देती है। गुलमर्ग में भी ऐसे ही एक संदिग्ध घर पर सुरक्षा बलों ने धावा बोला। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा वहां मौके पर थे। जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कैसे सब कुछ चल रहा है वहां पर। अब बीएसएफ के जवान जो हैं वो इस खाली मकान के पास पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अब घेराबंदी जो है वो शुरू की जा रही है। बाकायदा पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए इस एबेंडेंट हाउस की तरफ धीरे धीरे बीएसएफ के जवान जो हैं वो टोली बनाकर इस वक्त अब करीब करीब घर के पास पहुंच चुके हैं। घाटी में सुरक्षा बलों ने पूरा जोर लगा दिया है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में आज चौथे दिन भी सीआरपीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। पहलगाम से एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस अंजाम दिए जा रहे हैं, एम्बुश अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट है, काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट, वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एम्बुश लगाए जा रहे हैं। बैसरन पहाड़ी के जंगलों के भीतर घुसकर सीआरपीएफ के जवान लगातार उन आतंकवादियों की तलाश में हैं जिन आतंकियों के खिलाफ सेना ने खुली वॉर छेड़ दी है। कल से जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस बीच बांदीपुरा में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी अल्ताफ लल्ली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों पर लगातार एक्शन चल रहा है। यानी जो मिट्टी में मिलाने की बात है वो बॉर्डर के इस तरफ भी चल रही है, उस तरफ तो होगी ही होगी। सफाई दोनों तरफ होगी, क्योंकि उधर वालों को ठोक दीजिएगा और इधर वाले मददगार रहेंगे तो कल को फिर वही कांड होगा। इसी बीच आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू किया। आर्मी चीफ आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से कश्मीर के पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में पर्यटकों की वापसी हुई है और जो आने वाले थे उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी, जिससे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की कमाई ठप पड़ गई है। श्रीनगर के डल झील में शिकारा चलाने वालों का भी यही हाल है। जरा देखिए डल झील कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर। वहां से एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त डल लेक में हूं और डल लेक के ठीक बीच में, और डल लेक को कश्मीर का आप कह सकते हैं कि दिल कहा जाता है, लेकिन आज ये दिल दुखी है, दिल में पीड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं उसका असर इस डल लेक पर जो शिकारा वाले थे उन पर पड़ रहा है, जो यहाँ फल बेचने वाले थे उन पर पड़ रहा है। और ये जो नज़ारा था 2 दिन पहले, कुछ और नज़ारा था। जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट के साथ जो शिकारा आपको नजर आते हैं, लेकिन आज वो देखिए किनारे पर अगर आप बात करिए तो सिर्फ शिकारा ही शिकारा खड़ा नजर आएगा, क्योंकि टूरिस्ट गायब हैं तो शिकारा इंतजार कर रहा है अपने टूरिस्ट। यानी जो लग रहा था कि भाई वहां पे पूरा पर्यटन ठप पड़ जाएगा, वैसी ही तस्वीरें अब धीरे धीरे आ रही हैं। और इन सब का गुनहगार पाकिस्तान या फिर वो लोग हैं जो पाकिस्तान को दिल में लेकर यहां हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के गुनाहों का फाइनल हिसाब अब होकर रहेगा और अभी शुरुआत हुई। एक एक करके सारे पाकिस्तानी भारत से भगाए जाने के, निकलो यहां से, खत्म करो मामला। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला किया और भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह सारे सीएम को फोन किए हैं कि भाई निकाले कि नहीं, हटाओ इनको, भेजो, वापस भेजो भाई। मोदी सरकार के इस अल्टीमेटम का असर भी दिखने लगा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत छोड़कर जाने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सुनिए वहां लोग क्या कह रहे हैं।
48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोग मकसद ये कि बॉर्डर क्रॉस कर लें जी। तो बस फिर उसी वक्त मकसद सुबह रात को तो हम लेटे, सुबह जो है LIO गए हम वहाँ पे सब अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करवाई। फिर मकसद ये कि कचहरी में उसमें गए, अपना कोतखाने में गए तो वहाँ पे मकसद वो सब कुछ कर आगे हमें 1 बज गया था, 1:30 वहाँ पे सब ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करा दी। फिर बड़ी मुश्किल से फिर मकसद ये कि ट्रेन मिल गई 7 बजे हमें बरेली से, तो उसमें हम आए तो अब हम यहाँ पहुँच गए। ये गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, ये खून खराबा इस तरह की नफरत ये बहुत गलत है। जिसने भी किया है अल्लाह भगवान ईश्वर उसे सज़ा देगा, उसे नेस्तो नाबूद करेगा इंशाल्लाह। कुछ लोगों की वजह से सबको परेशानियां देखनी पड़ रही है और ये सबसे ज़्यादा आम आदमी को तकलीफें हो रही है। अब गलत चीज़ हुई है, इंसानियत के नाते ये सब कुछ गलत हुआ है। मासूमों की जान लेना, किसी को परेशान करना या जान हत्या करना, ये सब कुछ गलत हुआ है। बट ये इसके पीछे सब आम आदमियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये सब बातें अपने देश में जाकर अपने लोगों को समझाइए। जब बॉर्डर पर बाहर निकाला जा रहा है कि बॉर्डर से बाहर जाओ, चलो निकलो अपने घर जाओ, तो ये अच्छी अच्छी बातें कहना अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब हमारे यहां मासूम लोग ठोक दिए जाते हैं, हिंदू हो क्या हो पूछ के सिर खोल दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब उधर जाके समझाइए अपने लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानी चाहे रोए या मातम मनाए, इस वक्त भारत गुस्से में है। और ये सब बहुत देख लिया भाई, इंसानियत की बातें जब घटना हो जाती है, कोई अपने को खो देता है, उसको ही समझ में आता है क्या दर्द होता है। पहलगाम हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीएम मोदी से लोग मांग कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान पर आर पार का एक्शन हो। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वैसे ही इतना टाइम तो देना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, तुरंत वैसे लोगों के ऊपर स्टैक कर उनको मार देना चाहिए। जो 15 लाख की फौज इकट्ठी की हुई है वो क्या किस लिए है? वो क्या 26 जनवरी की परेड के लिए रखी हुई है? इस देश को इसको बताना चाहिए, जो वहां से आतंकवादी पालता है और भेजता है यहाँ पे, तो इनको पता लगना चाहिए, हमें तुरंत हमला करना चाहिए। तुरंत के तुरंत वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों का खात्मा कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को जितने सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए वो बिल्कुल उठाने चाहिए। और घर में घुसने का जो उनका है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमारे घर में घुसेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, और ये होना ही चाहिए। जब तक घर में घुस के नहीं मारेंगे इनको सबक नहीं आएगा। ये इतने वर्षों से छद्म युद्ध छेड़ रहे, आज तक आर्मी के ऊपर हमला होता था, आज भारत के नागरिकों पे हमला हो रहा है। तो आज जब भारत के नागरिकों पे हमला हो रहा है तो पाकिस्तान के नागरिकों को भी झेलना पड़ेगा कि नागरिकों पर क्या द्वंद होता है। पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला होना चाहिए और नस्ता नाबूद कर देना चाहिए, और कश्मीरी जिनने सहयोग प्रदान किया उनको भी निपटा देना चाहिए। लोगों की राय है कि मोदी जी को पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए और ये जहरीले सांप जो आतंकवादी हुए उसका फन को हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए, युद्ध करना चाहिए।